द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है एक स्कूल की जिसकी 10 टीचर्स की एजेस यहाँ पर गिवन है, जो कि है 32, 41, 28। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें इसी डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। बट वेट, अगर मैं हमारे इस डेटा को देखूं, ये डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो है नहीं। देखिए, पहले 31 है, फिर 41 है, फिर 28 है, यानी कि कभी नंबर छोटे हैं, कभी बड़े हैं, फिर छोटे हैं, राइट। और हम जानते हैं कि हम सबसे पहले हमारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज ऐसा करने से हमारे लिए क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो वही कर लेते हैं। या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी मर्जी है, राइट। इस तरीके से हमारा डेटा थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। चलो मैं असेंडिंग फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि सबसे पहले सबसे कम एज के टीचर्स के नंबर लिखे जाएंगे और फिर बड़ी एज। ओके, इस तरीके से मैंने डेटा को अरेंज कर लिया। सबसे पहले अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। अब हमें बताना है कि बताइए उस स्कूल में जो ओल्ड टीचर है सबसे ज्यादा, उसकी एज क्या है, और जो यंग टीचर है उसकी एज कैसी है। तो दोस्तों अब देखिए डेटा को अरेंज करने का कितना बढ़िया फायदा हो गया ना। हमें अब पता है कि हमने हमारे इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो सबसे पहले जिसकी एज होगी वो यंग टीचर की होगी, और लास्ट में जिसकी एज होगी वो ओल्ड टीचर की होगी। यानी कि अब बताइए यंगेस्ट टीचर की एज क्या है, 23, और ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है, 54। कितना ज्यादा आसान था। चलो अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें रेंज निकालनी है। अरे रेंज निकालना तो बहुत आसान है। रेंज निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, हमारे डेटा की हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर देते हैं। सो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 54, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 23, आंसर क्या आया, 31। तो 31 हमारे इस डेटा की रेंज हुई। तो देखा कितना आसान है। यहाँ पर अगर मैं इस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज ना करता तो हमें पहले हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ती, कहाँ है, फिर लोवेस्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ती। अब देखा ना, अरेंज करने से हमें पता लग गया हाईएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में मिलेगी और लोवेस्ट वैल्यू सबसे पहले। कितना आसान है। चलिए अब थर्ड पार्ट निकालते हैं। थर्ड पार्ट में हमें मीन कैलकुलेट करना है। ये तो बहुत आसान है। मीन निकालने का भी हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो कि होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि हमारे पास जो भी डेटा है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस है उनका सम कर दीजिए। अब यहां पर ऑब्जर्वेशंस क्या है, यस, टीचर्स की एज, राइट। सो हम यहां पर हमारे इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे इस सिचुएशन के हिसाब से। मीन इज इक्वल टू, यहां पर है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हम यहां क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एजेस। जो भी एजेस गिवन है उनका सम करना है, डिवाइडेड बाय यहां क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितने भी नंबर्स गिवन है वो काउंट कीजिए। यहां पर टोटल 10 है ना, व्हाई, बिकॉज 10 टीचर्स की एजेस यहां पर लिखी गई थी। सो डिवाइड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स। बस काम हो गया हमारा आसान। सम ऑफ ऑल एजेस, सभी एजेस का मैंने सम किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स जो कि थी 10। ये हो जाएगा 350 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 35। तो यहां से पता लगा कि उस स्कूल में जिन 10 टीचर्स पर ये सर्वे किया गया था, उन 10 टीचर्स की एवरेज एज, यस एवरेज एज है, वो है 35 ईयर्स, जिसे हम मीन एज भी कहते हैं। तो बस देखा कितना आसान था। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।